आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। किसान आंदोलन का 29वां दिन है आज। लगातार बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और इसी बीच आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा फैसला हुआ। राष्ट्रपति भवन जाकर 2 करोड़ हस्ताक्षर सौंपे गए हैं और यही इस वक्त का ताजा अपडेट भी है। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद बाहर आते हैं। मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। राहुल गांधी ने एक साथ तमाम बड़ी बातों को लेकर गंभीर आरोप सरकार पर लगा दिए। एक तरफ हजारों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमा हुए हैं, उनकी अनसुनी हो रही है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। सरकार को सुननी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। एलएसी का मुद्दा उठाया, बताया कि चीन कैसे घुसपैठ की कोशिश लगातार कर रहा है, काफी जमीन हड़प चुका है और साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह का खतरा पहले भी था। तब भी मैंने कहा था, एक बार फिर से कह रहा हूं कि कोरोना खतरनाक स्थिति में आएगा और बहुत से लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए सरकार को गंभीर होकर कानून पर फैसला करना चाहिए ताकि जो सड़कों पर किसान मौजूद हैं वो अपने अपने घर जा सकें। सिर्फ 3 नेताओं को इजाजत दी गई थी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी। सिर्फ 3 कांग्रेस के बड़े लीडर्स पहुंचे राष्ट्रपति भवन में। 2 करोड़ हस्ताक्षर सौंपे, जो कि कृषि कानून का विरोध करते हुए किसानों ने किए थे, जो कि कांग्रेस दावा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप देखिए, प्रियंका गांधी के साथ ही तमाम बड़े लीडर्स को हिरासत में लिया गया, फिर बस में बिठाकर, जैसे कि संवाददाता रजत राकेश टंडन ने जानकारी दी, 2 बसेस के जरिए भरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ले जाया गया, मंदिर भवन मार्ग पर ले जाया गया और फिर वहां जाकर सभी को बस से नीचे उतारा गया। वहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, लगातार कृषि कानून के विरोध की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही की तरफ से सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। हिरासत में ले जाने पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा सुनिए, साथ ही राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी ने क्या गंभीर आरोप लगाए वो भी सुनिए। मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप देख रहे हैं हमने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए हैं, जो हम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो जाने कि ये किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनके साथ 2 करोड़ और किसान इस देश के लगे हुए हैं, कि पूरी देश की जनता उनका समर्थन कर रही है। सरकार को जानना चाहिए और हमारा काम है, कर्तव्य है एक विपक्ष के दल की होने के नाते कि हम किसानों की आवाज को उठाएं। वही कर रहे हैं हम। देखिए, सरकार को अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, किसानों की आवाज को सुनना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। देखिए, हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ही की तरफ से कहा गया कि जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। जनता जब बोलती है तो ये आवाज सरकार को पसंद नहीं आती, जिसका नतीजा ये है कि बॉर्डर्स पर अगर हजारों की संख्या में किसान हैं तो फिर उन्हें वहीं पर ऐसे ही सर्दी में छोड़ दिया गया है। किसान सुनवाई कुछ कर नहीं रहा, किसानों की बात की सुनवाई सरकार कर नहीं रही। आपको
4 तस्वीरें और हम दिखाएंगे। आप समझ पाएंगे कि कैसे कांग्रेस लगातार सड़कों पर आज है और राष्ट्रपति भवन पहुंचकर 2 करोड़ हस्ताक्षर सौंपे गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जरिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकार किसानों की बात सुने और साथ राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि संयुक्त सत्र बुलाइए, इस पर बहस की कोई गुंजाइश है ही नहीं। आप सिर्फ संयुक्त सत्र बुलाकर अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लीजिए क्योंकि ये किसान विरोधी हैं। कांग्रेस के आंदोलन पर रणदीप सुरजेवाला भी सड़क पर उतरे। क्या कुछ कहा, क्या आरोप सरकार पर लगाए हैं, सुनिए आप। आपको परमिशन नहीं दी गई है मार्च करने की, 144 धारा की दुहाई दी गई है, बात कही गई है। इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? क्या देश के सांसद देश के राष्ट्रपति भवन तक नहीं जा सकते? देश के सांसद देश के संसद भवन तक नहीं जा सकते? क्या कांग्रेस के नेता उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं? क्या हम देशद्रोही हैं? क्या किसान की आवाज उठाना अब इस देश में पाप हो गया है? 1,75,00,000 दस्तखत राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के खेती विरोधी बिलों के खिलाफ लाए हैं। सरकार को चाहिए अपना अहंकार छोड़े, दिल्ली के दरबार का अहंकार अब टूटने वाला है। एक सवाल और है सर कि क्या इनसे लगता है कि आपको कोई असर पड़ेगा, राष्ट्रपति इंटरवेंट करेंगे? ये जो 2.25 करोड़ सिग्नेचर आपने इकट्ठे किए हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं करेंगे? करोड़ों देश के लोग आंदोलन पर हैं, क्यों नहीं करेंगे? उन्हें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये थे रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हालांकि रणदीप सुरजेवाला का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी किसानों की बात कहने के लिए सड़क पर उतरे हैं और ऐसे ही तमाम कांग्रेस लीडर्स को आज आप सड़कों पर देख रहे हैं। एक तरफ हिरासत में ले लिया गया प्रियंका गांधी के साथ 2 बसेस भरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर मुलाकात की और 2 करोड़ हस्ताक्षर जो कि कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं उन किसानों के हैं। मनीष तिवारी भी सड़कों पर थे। आज पैदल मार्च निकाला जा रहा है, कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है। मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पंजाब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी मौजूद है। मनीष जी, आप पंजाब से ही आते हैं और सिंघू बॉर्डर पर लगभग 80% जो किसान बैठा है वो पंजाब का बैठा है। किसान विरोध के लिए आज कांग्रेस पार्टी क्या क्या करने जा रही है? देखिए, हम लोग सब सांसद इकट्ठे होके ज्ञापन देने जा रहे हैं राष्ट्रपति जी को कि ये जो कानून विरोधी, किसान विरोधी कानून है, इनको वापस लिया जाए। 2 करोड़ सिग्नेचर्स की बात की जा रही है। 2 करोड़ सिग्नेचर्स की बात की जा रही है। 2 करोड़ सिग्नेचर हमने इकट्ठे किए हैं और वो राष्ट्रपति जी को देंगे। लेकिन सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। देखिए, इस कानून को वापस लेने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि जो 65% इस देश की जनता है जो कृषि के ऊपर निर्भर है, ये उनके अस्तित्व का सवाल है और सरकार को उसके सामने झुकना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं राहुल गांधी भी मार्च करते हुए जा रहे हैं। राहुल जी, आप लोगों को जाने नहीं दिए। राहुल गांधी है, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार मार्च कर रहे हैं। हिरासत में लिया गया था फिलहाल प्रियंका गांधी और बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया है। रजत राकेश टंडन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं ऐसी खबर पर हमारे साथ। रजत, एक तरफ राष्ट्रपति से मुलाकात हो गई है, 2 करोड़ हस्ताक्षर सौंप दिए गए हैं राहुल गांधी के जरिए, इधर प्रियंका गांधी और बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत से छोड़ दिया गया है। अब आगे कांग्रेस का अगला स्टेप क्या है? देखिए, कांग्रेस इसको पब्लिक तक लेके जाना चाहती है, पब्लिक डोमेन में लेके जाना चाहती है। राहुल गांधी ने मुलाकात की, कहा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाना चाहिए। बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर आक्रामक थे राहुल गांधी आज, और साफ कहना था कि भाई सरकार जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म जो है उनकी मदद कर रही है और किसानों की बात नहीं सुन रही है। तो राहुल गांधी ने कहा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बॉर्डर्स की बात हो, लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। और आज एक तरफ राष्ट्रपति से मुलाकात करी, ज्ञापन दिया, 2 करोड़ आप कह सकते हैं जो सिग्नेचर्स थे वो भी राष्ट्रपति भवन पहुंचाए कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद साउथ ब्लॉक में ब्रीफिंग हुई। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और जितने सांसद और सीडब्ल्यूसी मेंबर्स थे वो सब अकबर रोड तक रोके गए थे। उसके बाद सबने अपनी गिरफ्तारी दी, मंदिर मार्ग थाने गए। यानी किसान के मसले को लेकर सरकार को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। चारों तरफ से घेरने में अब अगला स्टेप आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में कांग्रेस इस मुद्दे को ले जाना चाहती है, हिरासत में ले जाकर क्या छोड़ दिया गया है? अब आगे प्रियंका गांधी और बाकी पार्टी कार्यकर्ता कहां जाएंगे? इधर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद प्रेस से बातचीत की है, मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। अब क्या सड़क पर ही रहेंगे रजत, या फिर किसानों से मिलने भी जा सकते हैं बॉर्डर पर? देखिए, किसान से मिलने जाने का पहले मन था, लेकिन दिक्कत यह है क्योंकि किसान कहते हैं कि भाई जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो दूर रहें, अगर आप यहां आएंगे तो शायद सरकार को ये मौका मिल जाएगा। और सरकार बार बार आरोप भी लगाती है
कि कांग्रेस ही इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रही है, पुश कर रही है और फंड कर रही है। तो इस आरोप से दूर रखने के लिए कांग्रेस खुद भी उस प्रोटेस्ट से अपने आप को दूर रख रही है। इसलिए आप देखिए कि कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का, चाहे वो राहुल हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी बड़ा नेता प्रोटेस्ट साइट पर अब तक नहीं गया है। ट्विटर के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आज जिस तरीके का विरोध हुआ है, इन सब चीजों के माध्यम से उनको अपनी सहानुभूति और उनको अपना सहयोग दिखाया जा रहा है। लेकिन प्रोटेस्ट साइट पे जाने का मतलब यह होगा कि कांग्रेस फार्मर्स वर्सेस बीजेपी गवर्नमेंट हो जाएगा। उससे कांग्रेस बचना चाह रही है। और कांग्रेस ये सोची समझी रणनीति के तहत ही कर रही है। रजत ने ठीक कहा कि लगातार किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने के आरोप विपक्ष पर लग रहे हैं। कांग्रेस का नाम इसमें सबसे ज्यादा सामने आ रहा है और इसी बात से बचते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये फैसला कर रहे हैं कि किसानों के बीच कोई भी बड़ा लीडर नहीं पहुंचे। अजय माकन भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, कह रहे हैं सरकार को बात सुननी ही होगी, कानून वापस लेना ही होगा। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा। अजय माकन जी हमारे साथ हैं। अजय जी, मार्च चल रहा है, विरोध है, सिर्फ 3 ही लोगों को जाने की परमिशन दी गई है। हाँ, ये राष्ट्रपति जी हैं, तो जो उनके यहाँ से जो आदेश आया है, लेकिन इसके साथ में करोड़ों लोगों के सिग्नेचर्स, 2 करोड़ सिग्नेचर्स कांग्रेस क्लेम कर रही है। बिल्कुल करोड़ों लोगों के सिग्नेचर्स इसके साथ में है। तो उन सबकी ताकत इन 3 लोगों के साथ में है, पूरे कांग्रेस के लोगों की और किसानों की भावनाएं इनके साथ। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। कैमरामैन प्रमोद के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। 2 करोड़ सिग्नेचर्स को राष्ट्रपति के पास ले जाना सीधे सीधे कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि हजारों की संख्या में तो बॉर्डर्स पर किसान जमा हुए हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या में ऐसे भी किसान हैं जो हैं तो अपने घर पर, यहां आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन इस नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए ये कानून किसान विरोधी है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जब राष्ट्रपति से मिलकर बाहर आए, उन्होंने कई और गंभीर आरोप सरकार पर लगा दिए। इसके अलावा राहुल गांधी के कुछ और बड़े बयान आपको सुनने चाहिए। कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गए और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। ज्वाइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाथरस जाते हो, अरेस्ट करते हो, तो एआईसी से हमारे एमपी को बाहर नहीं निकलने देते हो और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है। बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं, चाइना बॉर्डर पे बैठा है। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है। और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है। मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है, बहुत डेंजरस
रास्ते पर ये देश चल रहा है, ये मैंने कहना था। हम सब जानते हैं कि कोरोना के केसेस 1 करोड़ को पार कर चुके हैं देश में, और इसी बात का जिक्र राहुल गांधी ने भी किया कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कोरोना खतरनाक तरीके से आगे बढ़ेगा, तब सुनवाई नहीं हुई, और अब जब खतरनाक स्ट्रेन, खतरनाक रूप कोरोना का सामने आ चुका है, मैं एक बार फिर से आगाह करता हूं, बहुत से लोगों की जान जाएगी, इसलिए वक्त रहते सरकार को फैसला कर लेना चाहिए और किसान आंदोलन को खत्म करना चाहिए। किसानों से बातचीत के जरिए ही समाधान निकल सकता है। इसके अलावा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की बात भी राहुल गांधी के जरिए की गई है। आप मेरे बराबर में तस्वीर देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति से मिलने के दौरान की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी के साथ साथ गुलाम नबी आजाद मौजूद हैं, अधीर रंजन चौधरी मौजूद हैं, और ये जो पेपर आप देख रहे हैं हाथ में, इसी में 2 करोड़ हस्ताक्षरों का जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस जो लगातार दावा कर रही है, ये वो 2 करोड़ किसान हैं जो कि आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, अपने गांव में हैं, अपने खेत में हैं, अपने घर पर हैं, लेकिन नए कृषि कानून को लेकर अपना विरोध जाहिर करना चाहते हैं। इसीलिए इस पेपर पर 2 करोड़ हस्ताक्षरों को लेकर राहुल गांधी पहुंचे, क्योंकि केवल 3 नेताओं को ही इजाजत दी गई थी, 3 ही नेता मिल सकते थे राष्ट्रपति से। बाकी प्रियंका गांधी के साथ तमाम कांग्रेस लीडर्स को हिरासत में ले लिया गया, और ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर हम 2 करोड़ लोगों की, 2 करोड़ किसानों के दर्द को राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं तो फिर संभव है कि शायद सरकार कानून वापस लेने पर विचार करे। राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए, इस पर बहस की किसी भी तरीके से गुंजाइश नहीं है। अगर किसान हजारों की संख्या में बॉर्डर्स पर इकट्ठा हैं तो सरकार को यह समझना चाहिए कि ये नया कृषि कानून किसान हित में नहीं है। सरकार इस बात को नहीं समझा पा रही है, इसीलिए सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और फिर इन तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस आज सड़कों पर है, राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंची, राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, निगाहें लगातार बनी हुई हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए इस घंटे की सुर्खियां।